Hello student, today we will solve question number 23 in class 12 commerce subject account. In account our topic is running changing profit sharing ratio among the existing partner. Okay, now in question number 23 has given us a बैलेंस शीट. ओके, एक बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने. ठीक है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 3000 रुपीज़ के, बिल्स पेबल 5000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, जनरल रिजर्व 6000 एंड ए एंड बी कैपिटल हैज बीन गिवन 30,000 and 10,000. In asset side, cash at bank 4,000, stock here is given 7,000, debtors 5,000, plant 18,000 and building 22,000 rupees. They admitted C from 1st January 2018 for 1/4 share in the profit. It is agreed that अब इन्होंने क्या किया है, सी को एडमिशन दिया है पार्टनरशिप में 1/4 पार्ट के लिए, और जो ओल्ड पार्टनर्स है वो एग्री हुए हैं कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए. बिल्स पेबल हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड बाय 51 रुपीज़. जो बिल्स पेबल दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में, देखना लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बिल्स पेबल हैज बीन गिवन 5,000 रुपये. ठीक है, अब 5,000 रुपीज़ जो दिया है वो 51 रुपये मीन्स 51 रुपीज़ से कम अपलिखित किया गया है, मीन्स उसे चिट्ठे में 51 रुपये कम दिखाया गया है. ओके, देन क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1.5% मोर. ठीक है, क्रेडिटर्स को 0.5%, 1.5% और पे करना है. ठीक, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बी ब्रॉट अप टू 3,000 रुपीज़. हमारे बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज़. अब सैलरी को हमें 3,000 रुपीज़ तक लेकर आना है, मीन्स 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी में. इसके पहले क्या था, क्रेडिटर्स को 0.5%, ठीक है, 0.5% और पे करना है, मीन्स क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बढ़ रही है. ओके, देन प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ 1,050 रुपीज इज टू बी क्रिएटेड. हमें प्रोविजन फॉर रिपेयर भी करना है 1,050 रुपए से, मीन्स आयोजन करना है रिपेयर के लिए प्रोविजन. ठीक, लीगल चार्जेस ऑफ 250 आर टू बी प्रोवाइडेड. ठीक, लीगल चार्जेस के 250 रुपीज और प्रोवाइड किए गए, मीन्स कानूनी वे के लिए हमें प्रावधान करना है. ठीक है, 250 रुपीज से. प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस हैज टू बी मेड फॉर 600 रुपीज. अब जो डैमेजेस है, जो क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति के लिए हमें 600 रुपीज के लिए से प्रोविजन करना है. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने सी को एडमिशन दिया. हमें रिवैल्यूएशन इंक्रीज करना है, पुनर्मूल्यांकन जो हुआ है, मीन्स सी के एडमिशन देने के बाद में पार्टनरशिप में क्या चेंजेस आया, मीन्स उसके आने के बाद में अब रियल कंडीशन क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज की क्या क्या एडजस्टमेंट किए गए, वो एडजस्टमेंट मीन्स रिवैल्यूएशन किया गया है. इनकी चीजों का ये यहाँ पर एडजस्टमेंट दिए हुआ है. ठीक, मैंने बोर्ड पे लिखे आपके लिए. बिल्स पेबल हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड बाय 51 रुपीज. जहां पर बिल्स पेबल जो दिया है बैलेंस शीट में वो 51 रुपीज से कम लिखा गया है, कम दिखाया गया है बैलेंस शीट में. तो हमें बिल्स पेबल और इंक्रीज हो रहा है, मीन्स लायबिलिटीज हमने कुछ इंक्रीज के बारे में देखा है रिवैल्यूएशन की. असेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो असेट्स को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं. अगर डिक्रीज होती है असेट्स, ठीक, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं और असेट्स को क्रेडिट. अब अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट टू लायबिलिटीज, और डिक्रीज होता है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेट टू रिवैल्यूएशन. अब यहां क्या हो रहा है, बिल्स पेबल
हमारी लाइबिलिटीज है 51 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज बिल्स पेबल लिख देंगे हम। क्रेडिटर्स भी 0.5% इंक्रीज हो रहा है और पे करना है हमें, मीन्स ये भी बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, मीन्स वापिस लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी वी brought up to 3000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है बैलेंस शीट में हमें 2000 रुपीज से, उसे 3000 तक लेकर आना है, मीन्स 1000 रुपये इंक्रीज करना है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज होगी इंक्रीज। प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ 1050 इट इज टू बी क्रिएटेड। Provision for repair means again liabilities is increasing, so we will write in credit side means revaluation account into liabilities. Legal charges of 250 are to be provided for, ठीक है, 250 रुपीज लीगल चार्जेस प्रोवाइड करना, मीन्स अगेन लाइबिलिटीज इज इंक्रीजिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस हैज टू बी made for 600 rupees. Okay, in this entry this adjustment we will make again a revaluation account to liabilities। means अगर सभी liabilities means यहाँ पर सारी liabilities increase हो रही है, तो हम एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बाकी सभी को लिख देंगे। मीन हमें इस क्वेश्चन में नेसेसरी जनरल एंट्रीज करना है, ठीक, ओनली एंट्री, और जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन करने के कारण, उसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है, नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं रहता इसमें। तो रिवैल्यूएशन के कारण प्रॉफिट और लॉस होगा, उसमें नए पार्टनर की किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, ठीक है। तो हम एक एडजस्ट इसके लिए रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करना है, उसके बाद में प्रॉफिट और जो लॉस हुआ है उसे ट्रांसफर कर देना। तो हमने देखा सारी ये लाइबिलिटीज ही इंक्रीज हो रही है, ठीक, सभी लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती तो एंट्री क्या करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज। अब सभी का एक के बाद एक नाम लिख देंगे हम, मींस सभी लाइबिलिटीज को शो करेंगे एंट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट करना है हमें, बिल्स पेबल हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड 51, सो बिल्स पेबल अकाउंट 51 रुपीज टू creditor are to be paid 1.5% more, so we will write creditors account। अब 1.5% मोर मीन क्रेडिटर है कितने के हमारे पास, क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिया हुआ है 3000 रुपीज से, 3000 रुपीज से क्रेडिटर 3000 का 1.5% निकालेंगे तो आएगा 15 रुपीज, ठीक है। 1% कितना होगा 3000 का, 30 रुपए, 30 का आधा और कर दिया हमने, 1.5 मीन्स 15 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, और पे करना है हमें 15। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी वी ब्रॉट अप टू 3000, ओके, सो वी राइट हियर आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3000 तक लेकर आना है हमें। आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में दी हुई है 2000 रुपीज, ठीक है, उसे 3000 तक लेकर आना, मीन्स 1000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, सो हियर वी विल राइट ओनली 1000, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ 1050 रुपीज इज टू बी क्रिएटेड, सो वी विल राइट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 1050 rupees। Now next legal charges of 250 are to be provided, so we write to
लीगल चार्जेस अकाउंट 250. नेक्स्ट, provision for claim against damages has to be made for 600 rupees. So we write to provision for damage 600 rupees. स्टूडेंट, यहाँ पर सारी लायबिलिटीज ही इंक्रीज हो रही है, तो हमने सभी को क्रेडिट कर दिया और ऊपर लिख दिया रिवोल्यूशन अकाउंट. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज भी एक एक एंट्री नहीं, अलग अलग एंट्री नहीं करते, हमने एक एंट्री बना दी. ठीक, यहाँ पर अगर अलग अलग करना चाहे तो फिर अलग अलग एंट्री होती है. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अमाउंट रिसीव्ड सैलरी, रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, रिवोल्यूशन टू, अलग अलग एंट्रीज करने के बजाय हमें एक एंट्री करना है. ठीक, अब नरेशन में यहां पर आ जाएगा, अब ये अलग अलग लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है. सो हियर वी विल राइट बीइंग इंक्रीज इन वेरियस लायबिलिटीज रिकॉर्डेड. ठीक है, जो अलग अलग लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रही है उसको रिकॉर्ड कर दिया गया. अब यहां पर असेट्स तो है नहीं, मींस हमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं रिवोल्यूशन के कारण, सारा लॉस ही है. मींस सभी वे हो रहा है या लॉस हो रहा है. हमें कितना का हो रहा है, टोटल करेंगे हम इसका. ₹29,166 हमें टोटल लिखना है. ठीक है, 2,966 रुपए. अब ये लॉस हो रहा है 2,966 रुपीज से. अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में और उनके ओल्ड रेशियो में. हियर इज गिवन ओल्ड पार्टनर्स. ओके, इन क्वेश्चन हैज नॉट गिवन. यहां पर क्वेश्चन में इनका ओल्ड रेशियो नहीं दिया, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है ए और बी का. तो ओल्ड पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली. ठीक है, अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो यहां पर लॉस हो रहा है. ठीक, लॉस होगा तो एंट्री करेंगे हम. अगर प्रॉफिट होता तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, मींस रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट. अब लॉस हो रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल, मींस ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करना है. ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन. अब इसका हाफ करेंगे. ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया हाफ हो जाएगा 1,483 रुपीज और 1,483 रुपीज. टोटल लॉस है 2,966 रुपीज. नरेशन में लिखेंगे आप बी लॉस ट्रांसफर, being loans transferred to old
partners capital account in their old ratio. ओके, लॉस हुआ यहाँ पर, लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में और उनके ओल्ड रेशियो में. ओके स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ नेसेसरी जनरेट लिस्ट करना था जो हमने कर दिया. ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 23.